आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। अभी पिछले दिनों की ही बात है जब ग्रेटर नोएडा में एक हादसा सामने आया था। आम्रपाली ग्रुप की बिल्डिंग थी और वहां पर पैसेंजर लिफ्ट थी जिसका इस्तेमाल मजदूरों के जरिए हो रहा था, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग थी, वहाँ निर्माण का काम चल रहा था, वहीं पर मजदूर काम कर रहे थे। लिफ्ट अचानक से गिरी, 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और जिन लोगों को 5 से 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया उनमें 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, यानी कि कुल मिलाकर 8 लोगों की जान उसमें गई। डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, बिल्डिंग सील कर दी गई। कहा गया कि जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, एक तरीके से आर्थिक मदद दी जाएगी और ये कहकर फिर ये खबर आई गई हो गई। लेकिन दिल्ली एनसीआर में खासतौर से जो बहुमंजिला इमारतें हैं, यहाँ पर जहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं और उन खबरों से सबक कुछ भी नहीं लिया जाता। नोएडा के सरकारी अस्पताल से तस्वीरें सामने आई हैं और नोएडा का जो ज़िला अस्पताल है वो अगर आप देखेंगे बाकी अस्पतालों के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना हुआ है और नई वो बिल्डिंग है, करोड़ों की लागत से इसे बनाया गया है। मैं खुद वहाँ पर गई हूँ और वहाँ जाकर मैंने कहा था कि भाई देखने में लगता नहीं है कि सरकारी अस्पताल है, बड़ी अच्छी यहाँ पर सुविधाएं हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको परेशानी होती है अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वो लंबी लाइनें लगना, आपकी बारी का इंतज़ार होना, ये सब अलग सी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पर भी इसी तरह की लापरवाही सामने आई है और यहाँ ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन एंड मोमेंट पर वहाँ पर उन्हें लिफ्ट को खोलकर लोगों को बचा लिया गया। दरअसल जिस तरीके से ज़िला प्रबंधन या ज़िला अस्पताल में जो प्रबंधन का काम है वो नहीं हो रहा था, लिफ्ट में मेंटेनेंस का काम जो होता है वो सही समय पर नहीं हुआ होगा, उसी वजह से अचानक ये लिफ्ट बंद हुई होगी। अब ये वीडियो आप देखिए जो कि नोएडा के ज़िला अस्पताल का ही है, जहाँ पर एक शख्स है, अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँ, हाँ यहाँ पर लिखा है केवल पैरा मेडिकल कर्मचारी, शायद उनके लिए ये लिफ्ट होगी, ऊपर यही लिखा है। लेकिन ये लिफ्ट के अंदर की तस्वीर है जहाँ पर ये शख्स लिफ्ट को खोल रहा है, क्योंकि लिफ्ट अगर इस तरह से बीच रास्ते फंस जाती है तो लिफ्ट को खोलने के भी साधन होते हैं। मेंटेनेंस विभाग में इस बात की जानकारी होती है और जैसे ही लिफ्ट खुली, अब लिफ्ट खुलने पर ये तस्वीर यहाँ पर पॉज करके आप देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर को स्टिल कर दिया है। अब आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। इसमें मुझे महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, एक पुरुष मुझे इसमें दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें दिख रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अचानक से लिफ्ट बंद हुई थी और आधे घंटे तक, अंदाज़ा आप लगाइए कि 30 मिनट, जिसमें एक एक मिनट कितना ज़्यादा मुश्किल इन लोगों के लिए गुजरा होगा। लिफ्ट के अंदर फंस जाना, किसी भी तरह से कोई वेंटिलेशन ना होना, लिफ्ट का बीच रास्ते में रुक जाना, और अगर इसमें हार्ट पेशेंट हो तो उनकी सेहत पर क्या असर हुआ होगा। हार्ट पेशेंट यूँ भी छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बात है जब दिल्ली एनसीआर में आए दिन इस तरह के केसेस हों और बीच रास्ते में लिफ्ट फंस जाए तो कैसे इन लोगों ने ये 30 मिनट काटे होंगे। जैसे तैसे यहाँ पर स्टाफ को सूचित किया गया और फिर ये लोग लिफ्ट खोलने के लिए आए। आधे घंटे तक लिफ्ट में बच्चे थे, महिलाएं थीं, आधा दर्जन लोग करीब इसमें फंसे हुए थे और 2 जो हैं इसमें वो हृदय रोगी हैं, यानी कि हार्ट पेशेंट हैं। और हार्ट पेशेंट अगर समझिए कि लिफ्ट में फंस जाएं तो उनकी सांसें कैसे थम सी गई होंगी या फिर कितनी ज़्यादा घबराहट हो गई होगी। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लिफ्ट रुकने से भी कई बार लोगों की जान गई है, इस तरह की खबरें सामने आई हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ ज़िला अस्पताल की लिफ्ट में। वो तो वक्त रहते लिफ्ट खुल गई, वरना शायद हो सकता था कि ये खबर भी इसी तरीके से सामने आती जैसे पिछले दिनों आम्रपाली में खबर सामने आई थी, 8 लोगों की मौत हो गई। इस तरह के हादसों से ना तो कोई सबक सीखा जा रहा है, ना ही मेंटेनेंस विभाग उस तरीके से अलर्ट रहता है जैसे कि रहना चाहिए, वरना आए दिन लिफ्ट रुकने या फिर लिफ्ट गिरने के हादसे पेश नहीं आते। ज़िला अस्पताल में लिफ्ट रुकी, आधा घंटे तक रुकी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? छोटे छोटे बच्चे थे, 2 हार्ट पेशेंट थे, कुछ भी हो सकता था। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और कैसे महसूस करते हैं, बताइएगा।